वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.3, उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल, यानी ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं आपके पास, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। ए किस मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो सकता है हमें फाइंड करना होगा, बी के अंदर, सी, डी, ई और एफ में। इसके लिए एक छोटी सी सादा सी कंडीशन है, हमें जस्ट उसको सीखना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान काम है ये। हर वो मैट्रिक्स ऐड हो सकता है किसी दूसरा मैट्रिक्स के साथ जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो जैसे ही ऑर्डर की बात आती है तो हम सबसे पहले जो गिवन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ए का अगर ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसमें कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वो है 2 हॉरिजॉन्टली, और इसी तरह अगर हम वर्टिकली चेक करें तो वो भी हमारे पास 2 है। तो दैट मीन्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स। इसी तरह बी के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बी के अंदर 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक और वर्टिकल आपके पास, तो 2 by 1। इसी तरह सी के ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं। तो एक ही चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखें तो 1 2 3 by 1 2। तो सबसे पहले अपने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट काउंट करने हैं, देन वर्टिकली। डी के अंदर बात करें तो 2 + 1 = 3 and 3। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल आपको 2 नज़र आ रहे हैं और वर्टिकल आपको 1 नज़र आ रहा है। इसी तरह ई के अंदर आ जाए तो ये 2 by 2। इसी तरह एफ के अंदर आ जाए तो इट्स 3 by 2। अच्छा, तो अभी मैंने आपको ये बात बताई कि हर वो मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो सकता है जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखें 2 by 2 मैट्रिक्स किसके साथ सेम होगा, ई के साथ। तो ए कैन बी एडेड इन ई, ए ई के साथ ऐड हो सकता है। तो इसका जो हमें आंसर लिखना है तो जस्ट सिंपली इसी तरह से ए + ई पॉसिबल, जस्ट आपने ये टाइप कर देना है। और इसमें यहाँ हमें एडिशन करनी नहीं है, एडिशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीखने जा रहे हैं। बी के अंदर देखें तो 2 by 1 का मैट्रिक्स हम तलाश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है डी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2 by 1 का है, और बी भी हमारे पास 2 by 1 का है। दैट मीन बी + डी ये पॉसिबल है। सेम इसी तरह से हम सी के लिए तलाश कर लेते हैं। सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 2 है, और इसी तरह सी के नीचे अगर हम देखें एफ, वो भी 3 by 2 है। तो सी और एफ कैन बी एडेड। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं सी और एफ ऐड हो सकता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसके अंदर बहुत ही आसान काम है, इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने काम किया। फाइंड एडिटिव इनवर्स, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास, थोड़ी सी हम उसकी पहले डेफिनेशन को सुन लें। एडिटिव इनवर्स, आप एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। इसमें अगर 2 आपके पास एक नंबर है और हम 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम 2 के अंदर ऐड करें और आंसर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी, ये चीज़ें हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं करीब। ये समझ लें कि 0 मिल जाए। 2 के अंदर हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आंसर 0 मिल जाए। तो 2 के अंदर हम अगर -2 को ऐड कर दें तो दैट विल बी 0। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ आई होगी एडिटिव इनवर्स की। तो सेम यही काम जो यहाँ पर हमने किया है वो हमें मैट्रिक्स के अंदर रह के करना है और हर एलिमेंट के लिए हमने करना है। यहाँ हमने एक नंबर लेके उसकी एग्जांपल ली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर 4 एंट्रीज भी हो सकती हैं, 9 एंट्रीज भी हैं। तो हमें हर एंट्री का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है।
तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम ये लिख सकते हैं ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, इसी तरह ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है, 2 का -2। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर प्लस का साइन है तो माइनस में कर दें, अगर माइनस का साइन लगा हुआ है नंबर के साथ उसको प्लस में कर दें। तो -4 आ जाएगा क्योंकि +4 है, -2 है तो +2 आ जाएगा। क्यों? देखिए -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है और 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और 1 का -1। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इंतहाई आसान सवाल है, जस्ट आपने प्लस वालों को माइनस में चेंज करना है और माइनस वालों को प्लस में चेंज करना है। इसी तरह से आप बी के अंदर आ जाएं तो 1 को आप माइनस में चेंज कर दें, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। आप देख सकते हैं 0 + 0 = 0, तो कोई नेगेटिव साइन की इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं। -1 है तो +1 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, -1 है तो +1 आ जाएगा, 3 है तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +2 आ जाएगा और -2। तो स्टूडेंट्स जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनके साथ माइनस है और उसको मैं प्लस में चेंज कर रहा हूँ। प्लस का साइन इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहे कि माइनस वालों को प्लस में चेंज करना है और प्लस वालों को माइनस में चेंज करना है। ये एक पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का F, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि ये 3 स्क्वायर रूट आ गया है और ये 2 स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसका हमें साइन कैसे चेंज करना है। तो बच्चों ये भी एक नंबर है जिस तरह के बाकी एक नंबर्स हैं, तो जस्ट जैसे इनके आपने साइन चेंज किए जैसे इससे इसी तरह इसके भी चेंज करेंगे। -f, तो 3 है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा दें, जस्ट -1, ये सेम उसी तरह सिंपल एक नंबर है, ये +1 आ जाएगा और ये -2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने देखा, तो इंतहाई आसान है। एक चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें एडिशन करना होगी तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या हमारे जो गिवन मैट्रिसेस है वो ऐड भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये ना हो कि वो मैट्रिसेस ऑर्डर ही सेम ना हो और हम उनको ऐड कर रहे हो, तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही समझाया गया है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनको चेक कर लेना है कि वो आपकी एडिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो देन एडिशन करेंगे, अगर नहीं करते तो एडिशन नहीं करेंगे, तो सिंपली लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब सिंपल सी कंडीशन हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको A, B, C और D मैट्रिसेस दिए गए, A 1 1 1 है, B 1 -1 है और C 1 -1 2 है। तो इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कंडीशन पढ़ी कि ऑर्डर विल बी सेम, वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो आप देख सकते हैं अगर A के ऑर्डर की बात करें तो इट्स 2/2, ये 2/1, C ये आपके पास 1/3 और D आपके पास है 2/3। A के अंदर देखें A का ऑर्डर है 2/2 और A के साथ जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो इसको भी आप देख सकते हैं इट्स 2/2। तो देखें फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसको ऐड करते हैं, इसी जगह हम इसको ऐड कर लेते हैं। A लिखेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, प्लस ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, प्लस करना बच्चों इंतहाई आसान है। इसको ज़रा देखें एक दफ़ा, एक ही क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको सारे समझ आ जाएंगे। इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री सेकंड आपका जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी। तो 1 + 1 = 2। फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड के अंदर ऐड होगी तो 1 + 1 2। थर्ड एंट्री इधर से मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूं, थर्ड एंट्री के अंदर ऐड होगी तो 1 + 1 2। इसी तरह आपकी फोर्थ एंट्री में ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 =
2। तो देखो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि एडिशन इंतहाई ज़्यादा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। जैसे हम आम डेली लाइफ के अंदर नंबर्स की एडिशन करते हैं, यहाँ जस्ट हम ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए अपने जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी आप एडिशन कर रहे हो और सिंपल एडिशन हो रही है। इसी तरह बी के देखें, बी के साथ जो एक मैट्रिक्स ऐड हो रहा है वो 2/1 का है, तो ऊपर भी जो हमें बी दिया गया है वो भी 2/1 का है। तो जस्ट सिंपली हम इसके अंदर पहले लिखेंगे बी जो हमें गिवन है 1 और -1 प्लस -2 और 3 इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री के अंदर ऐड हो जाएगी 1 प्लस इंटू -2 और -1 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स देखें अगर 1 प्लस माइनस माइनस तो 1 - 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो रहे हैं, 3 में से 1 गए तो 2, साइन बड़े का आता है हमेशा। तो प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो आंसर आएगा -1 और इज इक्वल टू 2। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने इस एडिशन को परफॉर्म कर लिया। अब इसी तरह हम सी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये नीचे हमारे पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही हैं। जैसे एडिशन हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर की, सेम एडिशन सी के अंदर भी होनी है और इसी तरह डी के अंदर भी होगी। तो सी के अंदर हम बात कर लेते हैं। सी का हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/3। देखें तो ये जो मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड हो रहा है ये भी 1/3 का है। तो हर क्वेश्चन, हर पार्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी के अंदर देखें तो 1 -1 2 प्लस -2 1 और 3। जब इसको हम ऐड करते हैं, स्पेस मेरे पास कम है तो मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ। प्लस माइनस माइनस तो दैट विल बी -1 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5। तो दैट विल बी योर आंसर। तो डी पार्ट को मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग करें इसको, डू योर सेल्फ, अपनी असाइनमेंट के तौर पे इसको लें। इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है जैसे आपने ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, सी को ऐड किया। तो खुद की प्रैक्टिस करें। अगर इसके अंदर कोई इशू आता है तो आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो एडिशंस के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरह से करेंगे। इंतहाई आसान है, जस्ट आपने देखना है और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 2 × A 1 1 1 1। देखें ये 2 एक नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किस तरह से हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले एक बात याद रख लेंगे, ये जो 2 है इस मैट्रिक्स की एवरी एंट्री के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। हर एंट्री के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो आप देख सकते हैं एडिशन की तरह ये भी इंतहाई आसान काम है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप देखें तो -1 एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, और b हमारे पास है 1 और -1। तो ये जो -1 है इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1 × 1 -1 × -1। तो दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1। तो देख सकते हैं कि कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको हम देखते हैं। 3 ने डी के साथ मल्टीप्लाई होने और डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। जैसे हमने 5वें पार्ट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया 2 को ए की हर एंट्री के साथ, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डी की हर एंट्री के साथ। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are -3, 3 0s are 0, 3 2s are 6। तो स्टूडेंट्स
हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपको शो किया गया है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी आपके सामने एक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बच्चों हम 6, 7, 8 से बल्कि 5 क्लास से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन 2 को ऐड करना है, देन जो आंसर आएगा हम उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसको शॉर्टली हम इसको परफॉर्म करते हैं। 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, प्लस इसको देखें तो 1 1 1 0, इसको हमने वैसे इसके साथ लिख दिया क्योंकि सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो इसको सामने मैं लिख देता हूँ। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी के साथ इस 3 मैट्रिसेस को हमने ऐड किया। पहले हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स आएंगे तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है 100% सेम है इसके साथ, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। आप थर्ड पार्ट की जानब मूव करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट था इससे, क्योंकि ऑर्डर सेम था, डिफरेंट था। यहाँ तीनों का आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हर वो मैट्रिक्स ऐड हो सकता है जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑर्डर 2/2, 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2। तो तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए वो ऐड हुए। और इसका आंसर भी देख सकते हैं, वो भी 2/2 का है। तो जिस ऑर्डर के मैट्रिसेस ऐड होंगे उसका जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। तो बच्चों ये आपसे एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसके अंदर भी सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हमारे माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हम वैसे लिखेंगे, प्लस देखते हैं जी 1 - 2, फर्स्ट एंट्री से माइनस हो रही है। तो 1 - 2 अगर हम देखें, चले मैं इसको लिख देता हूँ 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2। तो इसको हम इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लेते हैं 2 3 1 प्लस 1 - 2 -1, 0 - 2 -2, क्योंकि साइन आपको पता है हमेशा बड़े का आता है। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम ऐड करें अब, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कितनी आसानी के साथ फर्स्ट पार्ट भी किया, थर्ड पार्ट भी किया, और सेम इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जस्ट क्या था, आपके मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के थे, यहाँ 2/2 मैट्रिक्स के थे, यहाँ आपके पास 1/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब ये 3/3, एक ये भी मैट्रिक्स 3/3 का है, ये भी 3/3 का एक बड़ा मैट्रिक्स आ गया। तो बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो 100% इसके साथ सेम है। तो वो आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें उसकी, देन अगर उसके अंदर कोई इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, इक्वल टू का साइन डालते हैं। फर्स्ट एंट्री, तो आप बताएं जी फर्स्ट एंट्री किस में ऐड होगी? 1 के अंदर 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 2, और 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कितनी आसानी के साथ ये भी हमारा 5वां पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, आप प्रैक्टिस करें इसकी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, जो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कैसे करना है फॉर एडिशन।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मूव करते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला गया है वेरीफाई फॉर ए बी एंड सी। ये जो आपको तीन मैट्रिक्स शो हो रहे हैं ए बी और सी, इनके लिए हमें ये कुछ रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है कि अगर हम ए के अंदर सी को ऐड करें या सी के अंदर ऐड करें ए को तो वो इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझें, यहाँ पर आपको जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इन सब के अंदर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और जो नंबर्स की एडिशन होती है अगर हम 2 को 1 में ऐड कर दें या 1 को 2 में ऐड कर दें तो आंसर हमें इज इक्वल टू 3 ही जनरेट होगा, मिलेगा। इसी तरह अगर कोई एक प्लस में है और एक माइनस में है तो -1 + 2 तब भी हमारा आंसर क्या होगा, वो सेम होगा, तब भी हमारा आंसर सेम होगा। तो इस जो क्योंकि इसके अंदर गिवन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक नंबर्स हैं, तो नंबर्स की एडिशन हमेशा सेम ही होगी। अगर फर्स्ट में रख लें या बाद में रख लें, मैं आपके सामने क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस होगी। ए प्लस सी, ए आपके पास 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस, देखिए पहले अगर ए लिखा हुआ है तो हमने पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखा है, अगर दूसरी दफ़ा प्लस है तो प्लस लिख दिया है, सी मैट्रिक्स है तो हम सी को लिख रहे हैं -1 0 0 नहीं अब हम ऐड करते हैं, ये देख लें बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बन गया जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया। तो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा, 1 -1 0 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 -2 1 1 -3 -2 3 + 1 4 1 + 1 2 2 + 2 4। लेकिन जी हमने इसकी एक साइड सॉल्व कर ली, a प्लस सी। अभी हमें देखना है कि c प्लस ए भी क्या यही आंसर जनरेट करता है, तो देखते हैं जी। c प्लस ए को, c हमारे पास -1 0 0 0 -2 -3 1 1 और 2। a को देखें 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मैं इसको सामने ही इसके ऐड कर रहा हूँ, -1 + 1 0 0 + 2 = 2 0 + 3 = 3। आप देख सकते हैं अभी मैंने फर्स्ट रो को ऐड किया और हमारा आंसर सेम जा रहा है। 0 + 2 = 2 -2 + 3 = 1 -3 + 1 = 2। आप सेकंड वाला देख सकते हैं कि हमारे पास वो आंसर सेम जनरेट कर रहा है। यहाँ मैंने 2 लिखा, -3 + 1 बड़े के साथ अगर माइनस का साइन है तो वो माइनस आएगा। इसी तरह 1 + 3 = 4 1 + 1 = 2 एंड 2 + 2 = 4। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज a + c = c + a। a + c, a को c में ऐड करें या c को a में ऐड कर दें। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया। जस्ट हमने सिर्फ इतना सा काम किया, जिन एलिमेंट्स के साथ प्लस का साइन था माइनस में चेंज कर दिया और जिनके साथ माइनस था उनको प्लस में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने छोटी छोटी सी एडिशंस की और ए और बी गिवन मैट्रिक्स से हमारे पास ए बी सी डी तक, और उनको हमने परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड किया। इसके अंदर 3 मैट्रिक्स थे, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी 3 थे, पांचवें में 2 मैट्रिक्स थे लेकिन ऑर्डर 3/3 था, दोनों का बड़े मैट्रिक्स थे। हमने बड़े मैट्रिक्स को भी ऐड करना सीखा, छोटे मैट्रिक्स को भी ऐड करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने
कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया, a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर आप सेम जिस तरह से मैंने एक साइड पहले सॉल्व की देन सेकंड साइड सॉल्व की, इनका आंसर सेम आ गया, तो आप इसी तरह से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।